हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 22 इंची का एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है। और इसकी ये पावर सप्लाई है। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है और यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ग्लो नहीं होता है। तो इसकी हम पावर सप्लाई को हम ट्रेस करेंगे फ्रेंड। ये सारे रेगुलेटेड वोल्टेज को हम ट्रेस करेंगे कि कहाँ से कितने वोल्ट आउट होते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड इस वाले पॉइंट पे हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए और वही सप्लाई इस आईसी जो कि 3.3 वोल्ट की रेगुलेटेड आईसी है, इस जगह पे 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है और इसकी पिन नंबर 1 से 3.3 वोल्ट आउट होता है फ्रेंड। और जो 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आती है फ्रेंड, वही सप्लाई देखिए प्रिंट को इस वाले रेगुलेटेड जो कि 1.8 वोल्ट का ये रेगुलेटेड आईसी है, इस वाले पिन पे 5 वोल्ट आती है और इस वाले पिन पे 1.8 वोल्ट ये आउट करता है। और इधर ये जो रेगुलेटेड लगा हुआ है फ्रेंड, इस जगह पे भी 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है और यहाँ से 3.3 वोल्ट सप्लाई आउट होती है। और इसका जो 3.3 वोल्ट सप्लाई जो आउट होता है फ्रेंड, ये बायोस आईसी के लिए यानी कि मेमोरी आईसी के लिए ये सप्लाई रहता है, क्योंकि इसके पिन नंबर 8 पे हमें मिलती है, जो कि अभी आईसी हमने रिमूव कर दिया है। इसके पिन नंबर 8 पे यहाँ पे आती है फ्रेंड, इस वाले आईसी की पिन नंबर 1 से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। इस वाले पिन से जो कि बायोस वाले आईसी के पिन नंबर 8 पे आती है। और यहाँ पर जो भी 5 वोल्ट सप्लाई आती है फ्रेंड, यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई इस जगह पे आती है और वही सप्लाई इस आईसी की इस वाले पिन पे आती है और यहाँ से 1.8 वोल्ट सप्लाई आउट करती है। और इसकी सप्लाई फ्रेंड हमें इस वाले आईसी से आती है, जो कि इसकी 6 नंबर पिन से आती है फ्रेंड। और इसकी 4 नंबर पिन पे 5 वोल्ट सप्लाई मिलती है और 6 नंबर पिन से आउट होकर के इस वाले आईसी के पिन पे आती है। उसे भी हम बढ़िया से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। इस वाले पिन पे आती है फ्रेंड और यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट करती है इस साइड वाली पिन से। आपको कनेक्टिविटी भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथ में कैमरा है फ्रेंड, तो हम इसको कैमरा को सही जगह पे सेट कर देते हैं, उसके बाद हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसकी कनेक्टिविटी। तो हम मीटर को यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेंड, इस जगह पर रख देते हैं और पहले बजर को टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इस जगह पे हमने एक प्रो को लगाते हैं और दूसरा प्रो को इस जगह पे रखते हैं। तो देखिए मीटर की बजर की आवाज़ आती है। तो इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आती है और यहाँ से यहाँ इस आईसी पे जाती है फ्रेंड, जो कि ये भी कनेक्टिविटी ठीक है। और इस वाले आईसी को सप्लाई जो अगला रेगुलेटेड है 3.3 का, इस आईसी की सप्लाई फ्रेंड इस वाले आईसी से आती है। देखिए इसका भी बजर हम टेस्ट करा दिए फ्रेंड और यहाँ पे 1.2 वोल्ट जो कि कोर वोल्टेज आती है। यह एक 3.3 वाला रेगुलेटेड है फ्रेंड और ये 1.8 वोल्ट का है। ये भी 3.3 वोल्ट का रेगुलेटेड है और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटेड आईसी है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट
पावर सप्लाई से फ्रेंड 12 वोल्ट यहाँ पे आती है फ्रेंड, इस आईसी पे जाती है। और इस आईसी से कॉइल के ज़रिए यहाँ पे ये वाले डायोड पे आता है 5 वोल्ट सप्लाई। वही 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आती है और इस वाले पिन पे आती है। और इस वाले रेगुलेटेड के जो कि 3.3 का है, इसका सप्लाई यहाँ से आती है पिन नंबर 6 से, इस वाले आईसी से। और यहाँ पे इन कराया जाता है 5 वोल्ट। तो इस जगह पे 5 वोल्ट तो हमें मिल रहा है फ्रेंड, और इस जगह पे 3.3 नहीं मिल रहा है, जो कि 3.3 का रेगुलेटेड है, जो कि ये बायोस आईसी मेमोरी पे आती है पिन नंबर 8 पे। यहाँ पे आईसी निकाला हुआ है, हम उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। इस जगह पे 3.3 वोल्ट के जगह पे 1.5 वोल्ट या 1.8 वोल्ट सप्लाई वेरिएबल होकर हमें मिल रहा है, कम बेसी हो रहा है। मेमोरी आईसी को हम बाहर कर दिए फ्रेंड, फिर भी सप्लाई हमें सही नहीं मिल रहा है, तो ये रेगुलेटेड आईसी ख़राब है। और इस जगह पे जो 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है फ्रेंड, वो हमें 4 वोल्ट या फिर 3.8 वोल्ट सप्लाई वेरी होकर मिल रहा है। और इसके आउटपुट में हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और इस जगह पर भी 1.8 मिल रहा है, जो कि ये भी सही है। तो ये रेगुलेटेड में कोई फॉल्ट नहीं है फ्रेंड, इसके इनपुट सप्लाई ही कम आ रही है, जो कि इस आईसी से आती है। यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है और इस जगह से 5 वोल्ट सप्लाई आउट करती है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई नहीं फ्रेंड, 3.8 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है वेरी होके। तो इस वाले भी रेगुलेटेड में फॉल्ट है फ्रेंड। और इधर भी 1.2 वोल्ट जो कि कोर वोल्टेज यहाँ पे आती है, वो भी सप्लाई हमें नहीं मिल पा रही है। इसमें बहुत सारा रेगुलेटेड ख़राब है फ्रेंड, तो एक एक करके हमें चेंज करना पड़ेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फ्रेंड। तो अभी हम सारा वोल्टेज को ट्रेस करके हम दिखा देते हैं। अभी हम इससे सप्लाई को हम इन करा दिए हैं फ्रेंड, और देखिए हमारा कोई भी पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो एक प्रो को हम ग्राउंड पे लगा दिए हैं और दूसरे प्रो को यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड। आप मीटर को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए 5 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रही है, और ही सप्लाई इसके पिन नंबर 8 पे आती है, यहाँ पर भी आ रही है फ्रेंड। और इसके इस वाले पिन पे आती है, जो कि ए रेगुलेटेड सप्लाई है 1.8 वोल्ट का, इस जगह पे भी मिल रहा है फ्रेंड। और ये आउट करती है 1.8 वोल्ट, ये भी आउट कर रहा है। देखिए फ्रेंड 1.8 वोल्ट आउट कर रहा है। और इसके आउटपुट में देखिए यहाँ पे मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। देखिए ये भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है फ्रेंड, लेकिन इसके इनपुट पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, 3.8 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि इसकी इनपुट सप्लाई ही कम है फ्रेंड। जो कि यहाँ पे इस आईसी पे इन हो रहा है, देखिए दिखाते हैं 5 वोल्ट इन हो रहा है फ्रेंड, लेकिन आउटपुट ये 5 वोल्ट नहीं करके ये 3.8 वोल्ट आउट कर रहा है, जो कि इस वाले पिन पे आती है। तो ये भी रेगुलेटेड जो कि रीसेट आईसी है, ये भी ख़राब है। और यहाँ पे कोर वोल्टेज मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे कोई कोर वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये आईसी भी काफ़ी हीट हो रहा है, जो कि मेन आईसी है। ये बोर्ड में काफ़ी सारा रेगुलेटेड और मेन आईसी का फॉल्ट है। तो ऐसे बोर्ड को रिपेयर करना ठीक नहीं है फ्रेंड। कितना सारा आप इसमें मॉड्यूल लगाइएगा, एक यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा फ्रेंड, फिर इसमें भी फॉल्ट है, और इधर 1.2 वोल्ट में भी फॉल्ट है। फिर भी हम कोशिश करेंगे फ्रेंड, लेकिन ऐसा बोर्ड आप लोग रिपेयर नहीं कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फॉल्ट है और आईसी भी हीट हो रहा है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में इसका पार्ट्स हम मंगाते हैं फ्रेंड, उसके बाद फिर इसे रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे।